कार्तिक महात्म के तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा, भगवान ने देवताओं की प्रार्थना पर शंखासुर के प्रकोप से बचाने एवं वेदों की रक्षा के लिए समुद्र जल में प्रवेश किया। नारद जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करके आकाश से जल में गिरे। पुराणों के अनुसार भगवान का यह पहला अवतार था। राजा सत्यव्रत अपने नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर जैसे ही सरोवर में स्नान करके अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े थे, भगवान उनकी अंजलि में जा गिरे। राजा ने उस मछली पर, जो भगवान का मत्स्य अवतार थी, दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। मछली के थोड़ा बड़ा होने पर राजा ने उसे कुएं में डाल दिया। जब वह मछली कुएं में भी न समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में डाल दिया। जब वह तालाब में भी न आ सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वह मछली वहां भी बढ़ने लगी। फिर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने शंखासुर का वध किया और शंखासुर को हाथ में लेकर बद्रीवन में आ गए। बद्रीवन में आने के पश्चात भगवान विष्णु जो मत्स्य अवतार में थे, वहां उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, हे मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में स्थित रहूंगा। तब उन वेद वेदांगों में पारंगत तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए, वही उन बीज मंत्रों का उस दिन से ऋषि की उपमा दी गई। उसके पश्चात सभी ऋषि एकत्र होकर प्रयाग में गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेद मंत्रों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर देवताओं ने भगवान से निवेदन किया, हे देवाधिदेव, हे जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला, भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही यह महापुण्यमय और ब्रह्मघाती आदि महापापियों की भी शुद्धि करने वाला हो तथा इस स्थान पर जिस वस्तु का भी दान किया जाए वो अक्षय हो जाए, ऐसी वर प्राप्ति कीजिए। भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, तुमने जो कुछ भी कहा वो मुझे स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भागीरथ यहाँ गंगा को लेकर आएंगे और गंगा यहाँ सूर्य कन्या यमुना से मिलेगी। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा, जिसके दर्शन मात्र से सभी पाप नष्ट होंगे। सूर्य का मकर राशि में स्थित होने पर यह स्थान जीव मात्र के लिए सदा महान पुण्यदायी फल देने वाला होगा। यही स्थान माघ महीने में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालोक्य आदि फल की प्राप्ति देगा। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी के जड़ के समीप श्री हरि का पूजन करता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। अध्याय 5। प्रभु मुझे सहारा है तेरा, जग के पालनहार। कार्तिक मास के महात्म की कथा करूं विस्तार। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा। अब अन्य महीनों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि बताएं। देवर्षि नारद जी ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः ये बात आपको ज्ञात है। फिर भी मैं आपको यथाचित विधान बताता हूँ। अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख की शुद्धि नहीं करता है, उसे मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता। निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए दांतुन तोड़नी चाहिए। हे वनस्पते, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करें। दूध वाले वृक्षों, कपास, कांटेदार तथा जले हुए वृक्ष से भी दांतुन लेना मना है, जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो। ऐसे वृक्ष से दंत
ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दान तो नहीं करना चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके प्रसन्न चित्त व भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं की अर्घ्य, आचमनीय आदि वस्तुओं से पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए, जिसका फल अनंत गुना बताया गया है। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करे, उन्हें माला, चंदन, तांबूल आदि से पूजन करके सम्मान करना चाहिए। कलयुग में श्री हरि कीर्तन को ही सर्वोपरि बताया गया है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, एक बार मैंने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ या योगियों के हृदय में ही निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य मेरे भक्तों का पूजन चंदन, माला आदि से करते हैं, उससे मेरी विशेष प्रीति होती है। नारद जी ने फिर आगे कहा, श्री धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूलों व चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है, उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। हे जगदीश्वर, हे लक्ष्मीपते, हे वैकुंठ निवासी, भक्तों के हृदय में बसने वाले, ना मैं मंत्र जानता हूँ, ना ही क्रिया, भक्ति से भी हीन हूँ। मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की, उसे आप पूरा करें। कोई गलती हो तो क्षमा करें। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जय श्री कृष्ण। जय माता तुलसी की।